रामाय स्यो वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख है, सहज है पावर प्राण। लखन श्री रामचंद्र की जय। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा, तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। आस कहे सी बिकल भय भारी, वचन वियोग न सकी समारी। देख दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकीं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहयो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सूच चलहु बन साथा। नहीं विषाद करे अवसर जानु, आजू बेग करहु बन गवन समाजू। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, परंतु वनगमन की तैयारी करो। कहे प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख में टब आई, जननी नठुर बसर जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों में लगकर से आशीर्वाद प्राप्त किया। बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखहु नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हो, अहि जननी जियत बदन विधु जो यही। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखेंगी? बाहोरे बच्च कहे लाल, कहे रघुपति रघुबर तात। कबहि बुलाए लगाए ही हरसि निरख गात। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरि महतारी, वचन नयाओ बिकल भय भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समो स्नेह न जाए बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह की मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुँह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अपने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पगुलागी, सुनय माय मैं परम अभागी। सेवा समय देऊं बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे मात सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो भजन छाण छोहु, करम कठिन कछु दोष न मोहु। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग करते हैं, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कहूँ? बारहि बार लाए और लीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो अभवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन की धारा।
उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी की यमुना जी की जलधारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु आशीष सिखे दीन है अनेक प्रकार चली नाय पद पदम सिर अति हित बारहि बार लखन श्री रामचंद्र की जय।